तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी बूढ़ी होती जा रही है। लाइक जो जवान इंसान भी है ना आज की तारीख में, उसको भी ऐसी चीज़ें, ऐसी डिजीज़ लगती जा रही है जो कि बूढ़े इंसानों को लगा करती थी किसी समय पे। लाइक अगर मैं खुद की बताऊं तो मैं 22 साल का ही हूँ जस्ट, मेरे को बहुत हेल्दी होना चाहिए, बट मैं कुछ किलोमीटर तो क्या, कुछ 100 मीटर भी नहीं भाग पाता आज की तारीख में, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। दूसरी बात, मेरे नेक के जो लाइक बूढ़े इंसानों के अंदर जब होते थे, पहले के लोग जब बूढ़े होते थे तब जाकर उनके नेक में पेन होना शुरू होता था। कुछ लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं होता था, बट कुछ लोगों के नेक में पेन होता था जब वो बूढ़े हो जाया करते थे। मैं जवान हूँ एंड मुझे अभी से नेक के अंदर इतना पेन होता है, नेक के अंदर सुन पड़ जाता है, बिकॉज मैं फ़ोन बहुत चलाता हूँ तो मेरी गर्दन नहीं हो चुकी है आगे की तरफ। तो ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जो कि आज की यंग यूथ को, मतलब आज के यूथ को बहुत जल्दी ओल्ड कर रही है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर हमारी जो एज रहेगी, जो पहले की एटलीस्ट 90 थी, वो घट घट के 75 to 80 तक रह जाएगी ऑन एन एवरेज। और ये हमारी जनरेशन की बता रहा हूँ मैं, कि हमारे जनरेशन की बाद जो जनरेशन है, लेट से जो जेन अल्फा है, वो मैक्स टू मैक्स 75 to 80। हालांकि बहुत से लोग तो उससे पहले भी चल बसेंगे, बट जो ठीक ठाक हेल्थ भी होगी ना जिनकी, वो भी उनकी बता रहा हूँ मैं 75 to 80 जिएंगे मैक्स टू मैक्स। तो ऐसा क्या चीज़ें वो कर रहे हैं गलत एंड क्या आपको नहीं करना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात जो है कि आजकल का जो यूथ है वो इतना ओल्ड फील क्यों कर रहा है, वो है नो वर्कआउट्स। मैक्स टू मैक्स 1% लोग होंगे, लाइक मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसे, मेरे जो सोसाइटी में है, मैंने कोई ऐसा देखा ही नहीं इंसान जो कि एक्सरसाइज करता हो, गार्डन में जाता हो, पुशअप मारता हो, जिम जाता हो, ऐसा इंसान ही नहीं देखा मैंने मोहल्ले में। मैंने लाइक बड़े हों छोटे हों कोई भी हो, बड़े से मेरा मतलब है जो कि हमारे पहले वाले जनरेशन के थे। मैं 22 साल का हूँ तो 27-28 के साल के जो लोग हैं, हमारे हमसे पहली वाले जनरेशन के जो लोग हैं, वो भी कुछ खास एक्सरसाइज कर नहीं रहे, ठीक है। अब जब आप वर्कआउट नहीं करते, आप अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे, अपने मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे, अपने बोन्स की स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर रहे, तो होता क्या है, जब आप अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ घटने लग जाती है। बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है, यूज़ इट और लूज इट। अगर आप अपने बॉडी की चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं अपना हाथ को ऐसे रखूँ बहुत दिनों तक एंड अपनी उंगलियों का इस्तेमाल ना करूँ, ठीक है, सिर्फ यूँ रखो अपने हाथ को, तो जब एक हफ्ते बाद में अपना उंगली को खोलूँगा ना तो ये बिल्कुल खुल नहीं पाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड फ्लो जा चुका होगा, इनका ब्लड फ्लो बहुत कम हो चुका होगा। मेरी बॉडी भूल चुकी होगी कि मैं इनको यूज़ कैसे करूँ, ठीक है। बचपन से हम सीखते हैं ना कि उंगली को कैसे हिलाना है। अभी मैं उंगली हिला पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, क्योंकि मेरा कनेक्शन अच्छा है इनके साथ, मैं यूज़ करता रहता हूँ उनको, इसलिए मेरा कनेक्शन अच्छा है अपने हाथों के साथ। नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरा कनेक्ट होता है ब्रेन से लेके आपके हर एक बॉडी पार्ट तक। बट जब आप ऐसे रखते हो तो आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उस जगह से, ध्यान रखना। तो आप भूल जाओगे कि अपने हाथ को यूज़ कैसे करना है। फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके हाथ खोलोगे, ऐसे आपका हाथ धीरे करके खुलेगा, फिर आपको वापस सीखना पड़ेगा आपको हाथ को कैसे यूज़ करना है। तो यूज़ इट और लूज इट वाला गेम चलता है अपनी बॉडी के अंदर। एंड ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वर्कआउट नहीं करते, एक वक्त के लिए भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था, तो बेसिकली आप जब वर्कआउट नहीं करते तो आपकी बॉडी भी काम में नहीं लेते आप, तो आपकी बॉडी जो है वो कैसे 100 क्या, मैं मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे भागना है, खुद को जब थक जाओ तो भी कैसे भागते रहना है वो भूल जाती है। वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या ग्रिप रहनी चाहिए, किस मसल्स को यूज़ करना है, वो सब भूल जाती है। यूज़ इट एंड लूज इट। अगेन, वर्कआउट नहीं करोगे तो बहुत जल्दी बूढ़े होते रहोगे, तुम्हारी बॉडी जो है वो खराब होती रहेगी, एक तरह से बूढ़े होते रहोगे तुम बहुत ज़्यादा। तो वर्कआउट करना शुरू करो। वर्कआउट के लिए तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, घर पे योगा कर सकते हो, और सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार करो, वो पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है। सूर्य नमस्कार करना शुरू करो एंड तुम्हें कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल के लोग बूढ़े क्यों फील करते हैं बहुत जल्दी, वो है नो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। देखो टुडेज मतलब आजकल की जनरेशन जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो सनलाइट लेती ही नहीं है। मुझे एक टाइम बता दो तुम सनलाइट लेते हो, जब तुम सुबह उठते हो, लेट्स से अगर तुम स्कूल में हो, तुम स्कूल के लिए उठते हो, जल्दी उठते हो, बस में बैठते हो, स्कूल जाते हो, जब धूप नहीं आती, जब धूप आने लगती है तो तुम प्रेयर करके अपनी क्लासेस में जा चुके होते हो। फिर क्लासेस से जब वापस आते हो घर के अंदर, तब तुम घर के अंदर बैठे रहते हो, बाहर तो जाते ही नहीं हो, तो तुम्हें सनलाइट मिलेगी कहाँ से। और सनलाइट अगर नहीं मिलती तो आपको विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं पचेगा, कैल्शियम नहीं पचेगा तो बोन जो है वो खराब होना शुरू होंगी। अब जस्ट इमेजिन, जो एक बंदा वर्कआउट भी नहीं करता, विटामिन डी भी नहीं लेता, तो उसकी बोन्स तो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी, मसल्स खराब हो जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो हो जाएगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। मैन अगर आप हो तो
सो अगर ये चीज़ हो रही है तो उनको बदलो, वर्कआउट करना शुरू करो, सनलाइट लेना शुरू करो। एंड एक और जो चीज़ है कि आजकल की जो जनरेशन है उतनी ओल्ड फील क्यों कर रही है, वो है स्ट्रेस। आज की तारीख में लोगों को स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है गाइज, लाइक आप अगर पैदल चलते हो ना, पैदल, तो आपका स्ट्रेस बहुत करता है उससे, ठीक है। आपका क्रोनिकल स्ट्रेस, आपके जो जितने भी स्ट्रेस होते हैं, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि गाँव में जो दादाजी होते थे ना, वो दादाजी जो हैं अभी, वो गाय लेके जाते हैं चराने के लिए, ठीक है, उनको खाना खिलाने के, दूर कई कई किलोमीटर दूर तक, और वो पैदल ही वापस आते हैं। तो वो बिना फ़ोन के, जब आप घूम रहे हो, आप पैदल घूम रहे हो, घास के अंदर आपके पैर पड़ रहे हैं, आप नेचर के अंदर हो, आप बिना फ़ोन का यूसेज कर रहे हो, आप बस गाय को खाना खिला रहे हो, आपको कितना रिलैक्स फील होगा उससे। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़, बहुत रिलैक्स फील होता है अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो। एंड जब ये चीज़ें करोगे तो स्ट्रेस कम होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कमरे में बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, एंड फ़ोन के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं उनसे खुद को कंपेयर करते रहते हैं कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये ख़राब चल रहा है, उसकी लाइफ में ये अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में ये ख़राब चल रहा है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, हज़ारों चीज़ें तुम्हें इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनको करना आज ही बंद कर दो। एंड मैंने एक और पॉइंट लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, हाँ, डाइट भी फक्ड अप है आपकी, ठीक है। हमारी जो डाइट है आज की तारीख में, वो है जंक फूड, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर। जब हम ये चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी कहता है ना कि तुम वही, यू आर वॉट यू ईट, तुम वही हो तो तुम खाना खाते हो। अगर तुम गंदा खाना खाओगे, गंदे इंसान बनोगे। अच्छा सात्विक खाना खाओगे तो साफ सुथरे इंसान बनोगे, अच्छे बनोगे, अच्छी हेल्थ वाले इंसान बनोगे। बट जब आप खाओगे कचरा, तो बनोगे भी कचरा ना। फिर जब हम खाए रहे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, दिन में कितनी ज़्यादा खा लेते हैं, हफ्ते में अगर 3-4 बार खा रहे हो तो वो भी अनहेल्दी ही कंसिडर किया जाएगा। सो इन चीज़ों को खाना बंद करो, अपने डाइट पे ध्यान दो, धूप लो, वर्कआउट करो, स्ट्रेस को घटाने के लिए लंबी वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग पे काम करो, अपने प्राणायाम करो, एंड फ़ोन को थोड़ा कम कर दो। ये सब चीज़ें तुम करोगे, तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एंड तुम्हारी लाइफ लिटरली कन्वर्ट हो जाएगी बैड टू गुड, ठीक है। तुम बहुत हेल्दी फील करोगे, अच्छे से मूव कर पाओगे अपनी बॉडी को। एंड यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने देखी है यहाँ तक वीडियो, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आए। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।